सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। फिगर भी आपको यहाँ गिवन है। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. The company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? सो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक ट्रायंगुलर साइड वॉल दी है फ्लाईओवर की। ओके, दिस इज अ फ्लाईओवर और इस फ्लाईओवर की ये जो है एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है। ओके, दिस इज ट्रायंगुलर साइड वॉल। साइड्स ऑफ अ वॉल्स आर, इनकी साइड्स का लेंथ गिवन है आपको। ओके, अगर कोई कंपनी 1 मीटर स्क्वायर, मान लो इतना 1 मीटर स्क्वायर होता है और इस 1 मीटर स्क्वायर को खरीदती है 1 साल के लिए। ओके, 1 साल के लिए खरीदती है तो उसको 5,000 रुपीज का रेट चार्ज किया जाता है। ओके, इतना पे करना पड़ेगा तब वो 1 साल तक उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। और कंपनी ने क्या किया है, इस वॉल को 3 महीने के लिए खरीदा है। इस पूरी की पूरी वॉल को 3 महीने के लिए खरीदा है। हाउ मच रेंट, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। तो हमें यहाँ पर कितना रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को, वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट दिया है गिवन है आपको, वो पर मीटर स्क्वायर के लिए गिवन है। ओके, सो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 5,000 रुपीज है और टोटल इस वॉल को अगर कंपनी खरीद रही है तो पूरा एरिया यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड्स पता है, एस की वैल्यू और हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो एस के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हम निकालेंगे इन तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो आप इनको प्लस करके देख लो तो ये आ जाएगा 122 प्लस 120, दिस इज इक्वल्स टू 242 एंड ये 22 को भी प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 264। सो दिस इज द पेरीमीटर। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एस यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 132। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल, एंड हमें यहाँ पे एस की वैल्यू पता चल चुकी है विच इज 132 माइनस ए, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से माइनस होगा 122, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0, 1 एंड 0 में विच मीन्स 10 इनटू, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो यहाँ मिल जाएगा हमें 110 और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 12। ओके, सो इस तरीके से हमने माइनस कर लिया। अब मेन टास्क है हमारा यहाँ पे फैक्टर्स को फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब भी आपको जीरोस दिखें तो आपको यहाँ पर उनको 10 के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको देख लो, स्लोली आपको यहाँ पे फैक्टर्स को निकालना है। एकदम से अगर दिमाग नहीं चल रहा आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा आप टाइम दो अपने आप को, प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, लिख सकते हैं कि नहीं, 11 10 से 110 ही तो होता है ना। तो ये सब रूट के अंदर है और यहाँ जो बचा हुआ है वो है 132 एंड 12। अब हम यहाँ पे ये 10 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 10 का पेयर बन चुका है और रूट के अंदर बचा है 11, 132 और 12। सो अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा जिससे कि ये इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं 132 को कैसे हम लिखें। तो आप देखो, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो आप, 2 6 12 और यहाँ बचेगा 2 6 12 अगेन, 2 3 और 2 3 6, 3 11 एंड 11 1। तो ये देखो 11 आ गया यहाँ पे
और यहाँ पे भी 11 प्रेजेंट है, इसका मतलब 11 का पेयर बनेगा यहाँ पे, और इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 12। इसका मतलब 12 इंटू 11 करने पे क्या मिल रहा है हमें, 132। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 132 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 12 इंटू 11 लिख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा 132, और ये 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वो लिख लिया हमने। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आ गए हैं 11, दो पेयर बन गए यहाँ पे 11 के, तो 11 बाहर आ जाएगा, और 12 का भी पेयर बन गया तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर अब कुछ नहीं, मतलब 1 बचा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 1 बचा है तो इसको नहीं लिखेंगे, और जो हमारे पास फाइनली बचा वो है 11 इंटू 10 इंटू 12। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो इसका मल्टीप्लाई तो आएगा 132, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यह आ गया आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड इन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, हमें तो रेंट पता करना है कि कंपनी को पूरी वॉल को 3 महीने तक खरीदना है, तो उसके लिए उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। सो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए अगर खरीद रहा है तो वो 5,000 रुपये में लगेगा, उसका कॉस्ट आएगा। ओके, और हमने कैलकुलेट किया है कि यहाँ पर टोटल एरिया जो है वॉल का वो है 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसके लिए कितना कॉस्ट आएगा, सो 5000 इंटू 1320, इसके लिए इतना कॉस्ट आएगा, राइट। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट इतना है, क्वेश्चन में गिवन था, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना आएगा, 5000 इंटू 1320। ओके, तो ये आ गया 1 साल का कॉस्ट, पर ईयर का कॉस्ट। लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने के लिए कॉस्ट निकालनी है, मतलब 3 महीने के लिए रेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 12 महीने का आ गया, तो 1 महीने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब सेम लिखना है आपको नीचे स्टेटमेंट वाइज। सो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, दिस इज दिस। नाउ एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग फॉर 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के लिए निकालना है, 1 मंथ के लिए, क्योंकि अगर हमें 3 मंथ्स का निकालना है तो हमें यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि 1 महीने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। तो 1 साल के लिए इतना है, मतलब 12 महीने का इतना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, तो हमें 1 महीने का मिल जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट किए बिना, अभी तक देखो हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, अब डिवाइड भी नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे। ओके, सो 1 महीने का इतना है रेंट, तो 3 महीने का रेंट कितना होगा, तो उसके लिए हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कुछ कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमें फाइनल आंसर 3 महीने का निकालना है, ना कि 1 साल का निकालना है, ना कि 1 महीने का, तो इसीलिए हमने उसको कैलकुलेट ही नहीं किया, और हम उसमें ऐड करते गए कंडीशंस को। तो अब सिंपली आप देखो, अब बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 4 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 20 है, 4 के टेबल में आता है ये। 4 3 12, 4 3 12 एंड 0, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5000 इंटू 330। तो सिंपली कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, 330 को हम 5 से कर लेते हैं, तो 5 3 15, और ये आ जाएगा 1650। सो 1650, और ये 3 0 भी लगाने हैं, तो ये आ गया आपका इतना कॉस्ट। भाई इतना रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को, 3 महीने सिर्फ खरीदेगी तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज हाउ मच, तो 16,50,000 रुपीज। ओके, इतना रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को टू हायर इट फॉर 3 मंथ्स। एक वॉल को अगर 3 महीने के लिए खरीदेगी तो इतना पे करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दी थी 5,000 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए दी थी, हमने इतना एरिया निकाला, क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पूरे की पूरे ट्रायंगुलर वॉल को ही परचेस कर रही है। तो इसी वजह से उस पूरे का एरिया निकाल के ट्रायंगल का 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया
और ये 1 साल का था, हमें 1 महीने का निकालना था, तो उसके लिए 12 से डिवाइड किया और 1 महीने का भी नहीं, हमें 3 महीने का निकालना था, तो 3 से हमने 1 महीने के रेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आ गया टोटल रेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। थैंक यू।